हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यार, वैकेशंस का समय फिलहाल में चल रहा है और पूरा का पूरा हर स्टैंडर्ड का सिलेबस हमने ऑलरेडी पढ़ा के रख दिया है। तो यार, जो बच्चों को भी पढ़ाई करना है वो पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो चाहे आप 6th में हो, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, हर एक स्टैंडर्ड के लिए हमने हर सब्जेक्ट का जो पोर्शन है वो ऑलरेडी वीडियोस के फॉर्म में बना के रख दिया है। लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आर अवेलेबल, तो आप जो भी स्टैंडर्ड में हो पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये किसके लिए है। तो ऑब्वियसली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जो बच्चा 10th का एग्जाम दे चुका है और अपने रिजल्ट का वेट कर रहा है, ठीक है। तो यार, कुछ ही टाइम के अंदर आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे और आप लोग 10th से 11th में ऑफिशियल तौर पे चले जाओगे। 11th स्टैंडर्ड में आप जाके एडमिशंस लोगे और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूजुअल तौर पे साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। अब साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये देखने में और बोलने में बहुत ज्यादा सिंपल लगता है लोगों को, लेकिन इसके पीछे जो सिलेक्शन होता है, यानी कि मुझे साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है, इसके पीछे जो सिलेक्शन होता है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की रातों की नींद उड़ा देता है, इंक्लूडिंग मी। क्योंकि जब मैं आप लोग के एज का था, 10th स्टैंडर्ड के बाद, तो मेरे अंदर एक काफी दुविधाएं थी कि यार मुझे क्या करना चाहिए। मुझे साइंस लेना चाहिए कि क्या मुझे आर्ट्स लेना चाहिए, क्या मुझे कॉमर्स लेना चाहिए। मेरे ये वाला जो खास दोस्त है ना, ये तो बच्चा साइंस लेने वाला है, अच्छा पढ़ता है लेकिन फिर भी साइंस ले रहा है। अरे ये बहुत अच्छा पढ़ता है लेकिन फिर भी कॉमर्स लेने वाला है, क्यों यार? मतलब कुछ तो रीजन होगा ना, लॉजिक होगा इसके पीछे। तो यार, हम क्या करते हैं ना, पीयर प्रेशर में भी आते हैं कि यार मेरा फ्रेंड ये कर रहा है, मेरा फ्रेंड ये कर रहा है, मेरा वो दोस्त, मेरा रिलेटिव ऐसा कर रहा है, मेरे फादर ऐसा बोल रहे हैं, मेरी मम्मी ऐसे बोल रही है, मेरे दूर के रिश्तेदार बोलते बेटा साइंस लेना, नहीं लेगा तो हमारी नाक कट जाएगी। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो यार, आपके मन में भी दुविधाएं होगी। तो आज इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मैं बताने वाला हूं आप लोग को कि 10th के बाद हाउ टू चूज सब्जेक्ट फॉर स्टडी, यानी कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट को चूज करना है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपको किस फैक्टर को ध्यान में रखना है, क्या पैरामीटर्स को फॉलो करना है कि आप ये सब चीज को कर पाओ बहुत ज्यादा इजीली और आपकी रातों की नींद जो है वो फिर से लौट आए और आप अच्छी तरीके से आपकी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। एंड एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर आप 11th स्टैंडर्ड में जाने वाले हो और श्योर हो कि मुझे क्या लेना है, साइंस लेना है या तो कॉमर्स लेना है, तो यार हमारे JR ट्यूटोरियल्स पे ही पूरे लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस प्रेजेंट है। तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, वैकेशन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारे वीडियोस देख के क्लियर कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट कर सकते हो। चलो शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की। तो देखो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आज हमारे इस वीडियो में। तो बेसिक तौर पर अगर मैं बात करूं, 10th स्टैंडर्ड तक जब आप स्टूडेंट थे तब आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ आपने पढ़ा था मैथ सब्जेक्ट, आपने पढ़ा था साइंस सब्जेक्ट, आपने पढ़ा था SST सब्जेक्ट। लेकिन आज के डेट में मैं थोड़ा सा इलाबोरेट अगर करूं तो जो मैथ सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये दिखने में मैथ्स बहुत सिंपल लगता है लेकिन एक्चुअल में टफ होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर हम मैथ्स को अच्छी तरीके से समझ ले, उसके कॉन्सेप्ट को समझ ले, उसके फॉर्मूलेस को, उसके ट्रिक्स को, उसके मेथडोलॉजी को समझ लाए, तो यार मैथ्स बहुत इजी हो जाता है। लेकिन जब आप 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स पढ़ते थे तो मैथ्स आपका सिर्फ दो ही था। क्या था आपका? अलजेब्रा था, साथ में ज्योमेट्री था, यही आपके थे। लेकिन आप जब 11th स्टैंडर्ड में आ जाओगे तो अगेन आपका मैथ्स जो रहेगा वो क्या रहेगा? दो रहेगा। इसमें अलजेब्रा ज्योमेट्री नहीं रहेगा। मैथ्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज एक आपका M1 रहेगा, एक आपका रहेगा M2, यानी कि एक मैथ्स पार्ट 1 रहेगा, एक मैथ्स पार्ट 2 रहेगा। और मैथ्स पार्ट 1 में भी देखोगे तो आपको कई सारे चैप्टर्स देखने मिल जाएंगे, मैथ्स पार्ट 2 में भी देखोगे तो आपको कई सारे चैप्टर्स देखने मिल जाएंगे। और टफनेस लेवल ऑब्वियसली 10th स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा रहेगा। तो ये बात हो गया किसकी? मैथ्स की। उसके अलावा देखो, मैं क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन मैं बताता हूं। आप इसके पहले साइंस पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा 8th स्टैंडर्ड तक साइंस, जनरल साइंस। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन अभी जो आप 11th स्टैंडर्ड में आ जाओगे ना, उसमें आप साइंस पढ़ने वाले हो 3 हिस्सों में, यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। यानी कि यार अब तक हम लोग सिर्फ एक चैप्टर, 2 चैप्टर फिजिक्स पढ़ रहे थे, 2 चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, 2 चैप्टर। अब ये 10th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ा, तो सोचो इसका लेवल कितना बढ़ जाएगा। 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद आपको फिजिक्स का अलग 15 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री का अलग से आपको 10-15 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और बायोलॉजी का भी अलग से 10-15 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यानी कितना डिटेल में घुसना पड़ेगा। यानी कि अब सब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से डिफाइन और डिवाइड हो रहा है। ये समझ में आ रहा है। और एक तीसरा चीज जो आपने पढ़ा है अब तो 10th स्टैंडर्ड तक, वो आपने पढ़ा SST। तो सिंपल दिखने वाला SST में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपका हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, या तो आप पॉलिटिकल साइंस बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इतने सारे फैक्टर्स है और इसके बारे में कोई ज्यादा डीप में सोचता तक नहीं है जब हम स्टूडेंट होते हैं। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक वही है
कि यार हमने 10th स्टैंडर्ड तो ये सब सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन जैसे हम 11th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सिलेक्ट वन स्ट्रीम। आपको एक स्ट्रीम सिलेक्ट करना पड़ता है अगर आप एक नॉर्मल 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट बन के पढ़ाई करना चाहते हो तो। हाँ, अलग बात है कि आप 10th स्टैंडर्ड से सीधा पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, अदर वोकेशनल कोर्सेस होते हैं, या फिर कुछ बोलते हैं ना करियर, कुछ अलग कोर्सेस होते हैं, तो वो आप करोगे तो इसमें आपको 11th में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स लेने की जरूरत नहीं होती, इसमें आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब अगर ट्रेडिशनल मेथड जो है हमारा कि 10वीं के बाद मुझे 11वीं पढ़ना है, फिर 12वीं पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ाई करना चाह रहे हो तो आपको 11वीं में आके एक स्ट्रीम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मुद्दा वही है ना कि आपको ये स्ट्रीम जो है वो सिलेक्ट करना है, वो किस आधार पे करना है, कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो आपको योर स्ट्रीम या फिर जो आपका सब्जेक्ट है, आपका जो भी सिलेक्टेड स्ट्रीम रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, यही आपका करियर डिसाइड करता है दोस्तों। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा या फिर कोई भी मैं मिसलीड नहीं कर रहा हूं, सीधी बात है। अगर आप समझ लो, मान लो कि आप बहुत अच्छे हो साइंस पढ़ने में, ठीक है, तो साइंस पढ़ने में बहुत अच्छे हो और आपने सिलेक्ट कर लिया मान लो साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, 11th में साइंस स्ट्रीम ले लिया आपने, तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं बन पाओगे। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि आप बैंकिंग लाइन में नहीं जाओगे। ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप मान लो कि साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हो तो आपका करियर ऑब्वियसली क्या बनने वाला है, या तो आप डॉक्टर बनोगे, या तो आप इंजीनियर बनोगे, या तो आप कोई बीएससी वगैरह करके नॉर्मल से इसमें कंपनीज में या फिर जो भी है उसमें आप जॉब करने वाले हो। मतलब यही सब चीजें हैं हमारे दिमाग में, सबसे पहले चीजें तो यही आती है। समझ पा रहे हो, फीलिंग समझो, देखो बहुत डीप है इसके अंदर का मीनिंग, समझो इस चीज को। तो आपका जो करियर है वो इन शॉर्ट डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने क्या सब्जेक्ट को चूज किया है आपके 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, अब एक और चीज मैं क्या बोलना चाहूंगा कि डोंट सिलेक्ट ओनली फेवरेट सब्जेक्ट। अभी मैंने एक जिक्र की बात कि मान लो कि आपका साइंस का सब्जेक्ट फेवरेट है, ठीक है, आप पढ़ने में अच्छे हो, तो आपने क्या कर लिया, साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट कर दिया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही एकमात्र चीज के ऊपर फोकस मत करना कि यार आपका साइंस ना बहुत स्ट्रांग था, आपका साइंस जो था वो बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, तो आंख बंद करके आपने 11th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम ले लिया। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि इसमें भी कई सारे और फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको डीप में बताऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या बता रहा हूं अगेन, जैसे कि मान लो कि आपने 10th स्टैंडर्ड तक मैथ्स पढ़ा, अब आपको मैथ्स पढ़ने में बहुत मजा आता था 10th में, इतना मजा आता था पूछो मत। मैं कई सारे लोगों का एग्जांपल दूंगा, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे। देखो आज हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मतलब लगभग 26-27 एज हो गई है, जो मेरे एज के स्टूडेंट रहे होंगे, समझ में आ रहा है। तो समझ लो कि 10th स्टैंडर्ड तक मैथ्स बहुत स्ट्रांग था, लेकिन 11th में आने के बाद क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 10th में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं मैथ्स में, 11th 12th में आने के बाद उनकी हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि टफनेस लेवल डबल हो जाता है, ठीक है ना। डीप थिंकिंग, डीप लॉजिक समझना, उसको सॉल्व करना बहुत अलग होता है। तो 10th तक जो बच्चा मैथ्स में मेरा स्ट्रांग है, मैथ्स मेरा स्ट्रांग है, मैथ्स ऐसा बोलता था, 11th में आने के बाद हवा निकल जाती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यार मैं आपको डरा रहा हूं कि मैथ्स हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं होता। जैसे आप जानते हो कि जब बचपन में जिंदगी में पहली बार ए लिखना सीख रहे होगे, एबीसीडी लिखना सीख रहे होगे, तो वो लेवल के हिसाब से आपका दिमाग को लगता होगा कि यार ये एबीसीडी बहुत हार्ड है। लेकिन आज देखो आगे बढ़ गए ना, 10th पास कर लिए ना, तो यार यही लॉजिक समझना है। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप मान लो कि यार आपने सोचा कि यार मैथ्स मेरा स्ट्रांग था तो मैं मैथ्स रखूंगा मेरे स्ट्रीम के अंदर, मैं सब्जेक्ट के अंदर मैथ्स रखूंगा, तो ये डिसीजन गलत है। यानी कि आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा, किस किस पैरामीटर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये एक फैक्टर बिल्कुल है, ये एक फैक्टर आपका बिल्कुल है कि आपको फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, यानी कि आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, ये तो एक फैक्टर है, इसमें मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं, ये तो आपको सोचना ही है। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चीजें सोचनी है, आपको सोचना है कि उस सब्जेक्ट का टफनेस लेवल आगे क्या होता है। लोगों से बात करो, जैसे आप मान लो कि आपके कोई बहुत सारे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है जो बड़े स्टैंडर्ड में है, आप 10th में थे तो वो 11th में है, तो उनको आपको एक साल ज्यादा पता है, उनको आपसे एक साल ज्यादा जानते हैं वो लोग। तो यार उनको पूछो कि यार 10th से 11th में जब आए तो मैथ्स आपको कैसा लगा, इजी लगा कि हार्ड लगा? वो लगा नहीं, हो जाता है, इजी है। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार चल मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये भी बोल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं समझ में आने लगता है। लोगों से बात करो तो समझ में आएगा। तो टफनेस लेवल पे देखो, फिर देखो कि उसका फ्यूचर डिमांड क्या है। मान लो कि आपने साइंस स्ट्रीम ले लिया, अब साइंस में आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है और साथ में मैथ्स भी है। तो मैथ्स ऑप्शनल होता है, मैथ्स की जगह पे कुछ लोग ज्योग्राफी ले लेते हैं, बायो भी ऑप्शनल होता है, ठीक है ना। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज कंपलसरी, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि यार समझ लो कि आपको इंजीनियर बनना है, मान लो आपने पहले से सोच रखा है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि यू हैव टू डिसाइड, 10वीं 11वीं तक आते आते आपको सोच लेना है कि आपको बनना क्या है। तो अगर आप मान लो इंजीनियर बनना चाहते हो तो कहीं ना कहीं इंजीनियर बनने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, पीसीएम पढ़ना ही पड़ेगा। तो यार फ्यूचर डिमांड आपका क्या डिमांड कर रहा है आपसे कि यार मुझे इंजीनियर बनना है, तो यार इंजीनियर बनने के लिए मेरा फ्यूचर डिमांड इंजीनियर बनना है, तो मेरे लिए पढ़ना क्या पड़ेगा, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो आंख बंद करके, चाहे आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आपका एंड टू एंड गोल क्या है, इंजीनियर बनना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भले ही आपको थोड़ा सा मन ना लगे स्टार्टिंग में,
कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि जिस काम में मन न लगे वो मत करो। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। आज के डेट में समझ लो कि मुझे यार इंजीनियर बनना है तो कठिन तपस्या जो होती है वो करनी पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एकदम घुस जाना पड़ेगा, क्या पता उसमें बाद में आपको इंटरेस्ट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा व्हाट यू वांट टू बिकम, आप आगे क्या बनना चाहते हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बायोलॉजी सॉरी समझ लो कि आपको डॉक्टर बनना है, तो बायोलॉजी अगर पढ़ोगे ही नहीं तो डॉक्टर बनोगे कैसे? समझ में आ रहा है? भले ही बायो में आपको मजा नहीं आ रहा है, लेकिन आपका फ्यूचर है कि फादर ने बोल दिया है और मुझे भी मेरा मन है कि मुझे नहीं डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो बायोलॉजी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ही वैसे भी, तो बायोलॉजी आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हो सकता है आपको इंटरेस्ट आ जाए, तो ये भी एक फैक्टर होता है। हाँ, ये भी एक फैक्टर ये भी है, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि समझ लो कि आपको बिल्कुल मन नहीं है वो सब्जेक्ट पढ़ने का, तो मत लो वो स्ट्रीम मत लो। जैसे मान लो कि आपको ये था कि आपको डॉक्टर बनना है, मान लो, देखो एक मैं हर तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमारा टॉपिक भी आज का यही है ना कि आपको सिलेक्ट कैसे करना है, हर चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको डॉक्टर बनना था, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए अभी क्या बोला मैंने कि आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। अब आपको रियलाइज हुआ कि यार बायोलॉजी आप नफरत करते हो, डॉक्टर बनना है लेकिन बायोलॉजी आप नफरत करते हो, मतलब कुछ भी हो जाए आप बायो पढ़ोगे ही नहीं, आपको यार ह्यूमन क्या बोलते हैं बॉडी के बारे में समझ में नहीं आता है, प्लांट सिस्टम के बारे में समझ में नहीं आता है, तो आप नहीं बन पाओगे डॉक्टर। तो सिंपली आप क्या करोगे यार, तो बोल सकते हो सामने वाले को क्या कि यार पापा मम्मी जो भी है, देखो मेरे को है ना बायोलॉजी समझ में नहीं आती है, अगर मैं बायोलॉजी लेके पढ़ता भी हूं तो मैं बहुत घटिया डॉक्टर बनूंगा, ठीक है, तो घटिया डॉक्टर बनने से अच्छा मैं कोई दूसरा स्ट्रीम सिलेक्ट करता हूं। तो मान लो कि आपको डॉक्टर बनना था, बायोलॉजी समझ में नहीं आ रही, तो बायोलॉजी नहीं ले रहे हो, तो बायोलॉजी जब नहीं ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप साइंस जो है उसको छोड़ सकते हो, उसके बदले आप कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, तो आप क्या बनना चाहते हो, मैटर ऑफ अवेलेबिलिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब वो सब्जेक्ट जो आप चूज करना चाह रहे हो वो आपके आसपास के कॉलेज में है कि नहीं। समझ लो कि मेरे को मेरे शहर के कॉलेज में ही 11th 12th करना है, तो वो कॉलेज में क्या वो सब्जेक्ट है, वो भी डिपेंड करता है। तो ये सभी फैक्टर्स जो है वो आपको सोचना पड़ेगा, इसके बारे में डीप में समझना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल आप एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, और उसके आधार पे एक सब्जेक्ट एक बार सिलेक्ट कर लिया साइंस कॉमर्स आर्ट्स में से, तो उसके आधार पे ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, और उसके बाद आपको अंदर डीप में घुसते रहना पड़ेगा और उस सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आपको वो जो बनाया हुआ आपका गोल है ना उसको अचीव करना है। तो समझ में आ रहा है? क्लियर? तो बस यही था मेरा वीडियो बनाने का मकसद, हर चीज को मैं पूरा प्रॉपर तरीके से डीप में मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन जितना हो सके मैंने नॉलेज दिया है। और अगर आप चाहते हो कि करियर गाइडेंस या फिर जो चीजें हैं ना, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर, हाउ टू सिलेक्ट स्ट्रीम, हाउ टू स्ट्रीम चूज सब्जेक्ट, एंड हमारा एक और जो चैनल है JR टॉक्स नाम का, उस पर हमने कई सारे वीडियोस बना के रखे हैं आपके मोटिवेशन और करियर गाइडेंस के लिए। तो एक बार नजर घुमा लेना, हो सकता है कुछ वीडियोस जो है उसमें आपको देख के कुछ अलग से नॉलेज मिल जाए और आपका जो कंफ्यूजन चल रहा है वो शायद क्लियर हो जाए। तो जरूर से एक बार नजर घुमा लेना, वीडियो देख लेना। आज के लिए ये वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।